नक्सलियों के खिलाफ केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के समन्वय से चल रहे नक्सली विरोधी अभियान का असर दिखने लगा है। इसी साल के शुरुआती 5 महीने में ही राज्य में नक्सलियों की कमर टूट गई है। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लगभग 120 से भी ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा चुका है, लेकिन सीबीआई ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। बता दें कि राजधानी रायपुर में आज सीबीआई ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बेला भाटिया, रघु मीडियम, अधिवक्ता शालिनी गेरा और अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला मौजूद रही, जिनका कहना था कि प्रदेश में पहले भी फर्जी मुठभेड़ होती थी, पर अब उनकी आवृत्ति खतरनाक रूप से बढ़ गई है और कई बार वारदातों में तो सरकार ने भी माना है कि निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं और वहां सरकार ने क्रॉस फायरिंग का बहाना लेकर माओवादियों को इन मौतों का जिम्मेदार बताया, जबकि गाँव वालों का स्पष्ट कहना है कि मुठभेड़ नहीं हुई है, सुरक्षा बलों ने एक तरफा फायरिंग की थी। हाल ही में बीजापुर के पीडिया में इतवार गांव में पुलिस ने कहा था कि मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं, जबकि सच तो यह है 12 में से 10 आदिवासी ग्रामीण इसी गांव के निवासी थे और 2 अन्य आदिवासी इस गांव में मेहमान की तरह आए हुए थे। इन सभी को तेंदुपत्ता संग्रहण करते समय दौड़ा दौड़ा कर गोलियां बरसाई गई। मृतकों के अलावा इन 2 गाँव में 6 ग्रामीण आदिवासी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। घायलों में एक 16 साल का बच्चा भी शामिल है, जो गोली का शिकार हुआ है, जिसका इलाज किया जा रहा है। क्या कह रहा? बिल्कुल निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है और ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे के पूरे निर्दोष हैं, पर जितने लोगों की संख्या सरकार जो बता रही है 122 या जो 12 है, उसमें काफ़ी संख्या निर्दोषों की है और उसी को लेकर के हमारी चिंता है। और हम बस्तर के प्रेसों से बात करते ही रहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि कल हमारे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का एक मीटिंग थी और उसमें बैठक में हम लोगों ने महसूस किया कि बस्तर में जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के राजधानी की प्रेस से बात होनी चाहिए, इसलिए आज हम आप लोगों के बीच बातचीत कर रहे हैं। देखिए, वाहवाही तो लूट ही रही है, प्रेस में आ ही रहा है, चैनलों में आ रहा है, दावे कर ही रहे हैं कि हमने 122 लोगों को मार डाला, नक्सलियों को। और ऐसा तब हमें कभी कभी मेरे जहन में ये सवाल उठता है कि ये जो ठीक है नक्सली भी क्यों ना हो, हथियार लेकर के वो ठीक है स्टेट के खिलाफ खड़े हैं, अगर उनको मारने के बाद भी अगर मार रहे हैं, उसमें इतने बड़े चौड़ा फुलाने की जो कोशिश हो रही बता करके, तो मुझे उस पर भी बहुत तकलीफ होती है। वो कोई देश के खिलाफ के नागरिक नहीं है, कोई देश के दुश्मन नहीं है, वो इसी देश के लोग हैं। और जितने 122 लोग मारे गए हैं, जो पुलिस का आंकड़े है, उसमें 90% से ज़्यादा सब लोकल लड़के हैं और हमारे समाज से, हमारी जाति समाज से। और ये जो हो रहा है उसको लेकर हम बहुत तकलीफ में हैं। और ये जो घटनाओं पर जो हम प्रेस से बातचीत करके करने का हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हमारा फोटो छपे, चैनलों में हमारा चेहरा दिखे, ये हमारा कतई उद्देश्य नहीं। हम खुद महसूस कर रहे हैं कि ये जो 20 वर्षों से हम लगातार बस्तर के अंदर मारकाट देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं, ये थमनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और हमारे देश के लोगों को मार करके सरकार जिस तरीके के बड़ा जो चौड़ा सीना दिखा रही है, और वो भी मुझे उसका जो लहजे से, उनके शब्दों का जो तौर तरीके से हमें बहुत तकलीफ है। अब और इस पूरे अभियान के पीछे बड़ा कारण है कि बस्तर का जो संसाधन है, खास करके आयरन ओर का जो भंडारण है, इसको बड़े कॉर्पोरेट्स को सौंपने का एक उद्देश्य इसमें निहित है। और इसीलिए ज़्यादातर जो घटनाएं हो रही है वो नारायणपुर के इलाके में और बीजापुर का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी बलडला का पश्चिम का हिस्सा है, और उसी हिस्से में नक्सलियों की गतिविधियां हैं और उनको वो खत्म करना चाहते हैं। और ये निर्दोष लोग, किसी को जो भी आ रहे हैं उनको मार करके ये जाहिर कर देना चाहते हैं कि कोई भी अब बात नहीं करेगा। माइंस के लिए भी अगर कोई उधर काम होगा तो कोई उठ खड़ा ना हो। आप समझ रहे हैं, ये सारे अभियान के पीछे कारण ये है कि जनता के सारे आवाज को भी कंप्लीट कुचल देने का भी एक उद्देश्य है। 12 आदिवासियों को मारे जाने की बात की थी, जिसमें शिवहरिया ने कहा कि 10 ग्रामीण थे और 2 संगम सदस्य थे। क्या
नहीं, इसमें ये तो कोई शिव डहरिया तो आज बोल रहे हैं, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें 10 लोग तो बिल्कुल निर्दोष हैं, और वो जो 2 लोग मारे गए हैं वो भी निर्दोषी हैं। उनके पास कोई आरोप थोड़ी था, वो नक्सलियों के साथ थे, निश्चित रूप से थे, लेकिन वो महीने 1.5 महीने से वो लोग नक्सलियों का काम छोड़ करके गांव में रह रहे थे। कोई उनके पास हथियार थोड़ी था। वो कई लोग ऐसे उनके साथ काम करने के बाद गांव में आके रह रहे हैं, उनका हथियार छोड़ करके गांव में माँ बाप के साथ काम में लगे हुए हैं, उनके हाथ में सहयोग कर रहे हैं, खेती किसानी में, घर द्वार के दूसरे काम में। तो वो कई एक ये 2 लड़कों की बात है, बाकी बहुत सारे लोग उनके छोड़ करके गांव में बैठे हुए हैं, और उनको भी जा करके आप मारोगे तो ये कौन सा, आप उस पर भी एक तमगा लगा दोगे कि नहीं ये नक्सली है, तो ये इससे हम सहमत नहीं, ये ठीक है।